और वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में आपराधिक छवि वाले लोगों को शस्त्र लाइसेंस जारी करने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। बता दें, कोर्ट ने प्रदेश के सभी 75 जिलों से बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है। अदालत ने प्रमुख सचिव गृह और सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ शपथ पत्र के जरिए जानकारी भी मांगी है। सरकार ने पहले 64 लोगों की सूची कोर्ट में दी थी, लेकिन उसमें राजा भैया और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नाम शामिल नहीं थे। अब कोर्ट ने इन दोनों समेत 19 अन्य लोगों की जानकारी भी मांगी है। इनमें विनीत सिंह, चुलबुल सिंह, उदय भान और बादशाह सिंह के नाम भी शामिल हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी। तो सरकार से शपथ पत्र भी मांगा गया है। तो ये बड़ी जानकारी एक बार फिर आप तक पहुंचा देते हैं कि राजा भैया ब्रजभूषण पर कोर्ट की नजरें टिकी हुई हैं। अब कोर्ट ने इन दोनों समेत 19 अन्य लोगों की जानकारी भी मांगी है। इनमें विनीत सिंह, चुलबुल सिंह, उदय भान और बादशाह सिंह के नाम भी शामिल हैं। तो अब इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह सख्त रुख देखने को मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह सख्त रुख है, जहां आपको यह बता दें कि कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में आपराधिक छवि वाले लोगों को शस्त्र लाइसेंस जारी करने के मामले में सख्त रुख अपना दिया है। कोर्ट ने प्रदेश के सभी 75 जिलों से बाहुबलियों और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का पूरा रिकॉर्ड जो है वो तलब किया है। अदालत ने प्रमुख सचिव गृह, सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों से शपथ पत्र के जरिए जानकारी भी मांगी है। आपको एक और जानकारी दे दें कि सरकार ने पहले 64 लोगों की सूची कोर्ट में दी थी। 64 लोगों की सूची सरकार ने कोर्ट में दी थी, लेकिन उसमें राजा भैया और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे नाम शामिल नहीं थे। अब कोर्ट ने इन दोनों समेत 19 अन्य लोगों की जानकारी भी मांगी है। तो 64 लोगों की जो सूची सामने आई थी सरकार की ओर से, उसमें राजा भैया और ब्रजभूषण जैसे लोगों के नाम शामिल नहीं थे। तो कोर्ट ने अब इन दोनों के साथ 19 अन्य और लोगों का जो नाम है वो तलब कर दिया है। अब कोर्ट ने इन दोनों समेत 19 अन्य लोगों की जानकारी भी मांगी है। साफ तौर पर इनमें विनीत सिंह का नाम भी है, चुलबुल सिंह का नाम भी है, उदय भान और बादशाह सिंह के नाम भी शामिल हैं। तो मामले की अगली सुनवाई जो है वो 26 मई को होनी है। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह सख्त रुख देखने को मिला है, जहां राजा भैया और ब्रजभूषण पर कोर्ट की साफ नजरें टिकी हुई हैं। यह दिखाई दे रहा है इस मामले को लेकर। 26 मई को अगली सुनवाई होनी है। सरकार ने पहले भी इस पूरे मामले के अंतर्गत 64 लोगों की सूची कोर्ट में सौंप दी थी, लेकिन कोर्ट ने आपत्ति जताई। कोर्ट ने यह कहा कि राजा भैया का नाम नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी नहीं है, तो ऐसे नाम शामिल नहीं थे। अब कोर्ट इन दोनों के नामों के साथ साथ 19 अन्य लोगों की जानकारी भी मांगता नजर आया, यानी कि कोर्ट ने मांगी है इनकी जानकारी। अब इनमें विनीत सिंह का नाम भी आ रहा है, चुलबुल सिंह का नाम भी शामिल है, उदय भान के नाम का भी जिक्र है और बादशाह सिंह के नाम भी शामिल नजर आ रहे हैं। तो मामले की अगली सुनवाई जो है वो 26 मई को होगी। तो अब बाहुबलियों के शस्त्र लाइसेंस को लेकर सरकार एक बड़ा सवाल जो है कोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, उसने उठा दिया है। सरकार से शपथ पत्र भी मांग लिया है। तो सरकार से शपथ पत्र कोर्ट ने मांग लिया है। साफ नजर आ रहा है 75 जिलों से बाहुबली और आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का रिकॉर्ड तलब किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, सरकार से शपथ पत्र मांग लिया गया है और 65 लोगों की सूची पहले से थी, लेकिन उसमें राजा भैया का नाम नहीं था। कोर्ट ने इस पर भी एक आपत्ति जताई। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं था, आपत्ति जताई। कैसे देख रहे हैं आप, कैसे ये चीजें आगे बढ़ेंगी? और क्योंकि 26 मई को अगली सुनवाई है। एक जनहित याचिका से जुड़ा हुआ है। संत कबीर के रहने वाले जयशंकर नाम के एक व्यक्ति ने एक याचिका डाली थी, जिसमें उसने कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो हथियार हैं, लाइसेंसी हथियार हैं, उनको बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, और खास तौर पर जो दागी छवि के लोग हैं। तो इस पर सरकार ने बताया कि 10 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में लगभग लाइसेंस दिया गया है, जिसमें 6000 से ज्यादा दागी हैं। इस पर कोर्ट ने वापस कहा कि कौन लोग दागी हैं, तो करीब 64 लोगों की लिस्ट भेजी गई सरकार की तरफ से, लेकिन इसमें देखिए उन लोगों के नाम नहीं थे जो हाई प्रोफाइल लोग थे, जो लीडर थे उत्तर प्रदेश के, जो नेता थे, विधायक रहे, यानी बाहुबली लोग। उसमें राजा भैया का नाम शामिल है, उसमें ब्रजभूषण का नाम शामिल है, उसमें तमाम नाम है। तो कोर्ट ने 19 लोगों की लिस्ट वापस
सरकार को भी कि इनके विषय में भी बताइए, इनके खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे रहे हैं, इनके खिलाफ किस तरह से सख्त लाइसेंस दिया गया। तो कोर्ट ने वापस सरकार से पूछा है कि इन 19 लोगों को नाम क्यों नहीं है इसमें। अब मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी, तब सरकार को अपना पक्ष रखना है कि आखिर एक तरीके से मतलब हम ये देख सकते हैं नीरज कि इस पूरे मामले के तहत भले से सरकार ने 65 लोगों की जो सूची दी थी उसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम नहीं था, राजा भैया का नाम नहीं था, लेकिन कोर्ट की नजरें हैं सब पर और कोर्ट इनके साथ साथ 19 अन्य लोगों का नाम भी तलब करता नजर आ रहा है। इनके बारे में भी जानकारी सरकार से मांग रहा है, शपथ पत्र मांग रहा है। तो कोर्ट की नजरें बाहुबलियों पर है, ये नजर आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल प्रगति, देखिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आप अपने ऐसे लोगों को छोड़ देते हैं जब जो कि बड़े लोग हैं, हाई प्रोफाइल लोगों को छोड़कर आपने तमाम लोगों के नाम दिए। कोर्ट की नजर बिल्कुल थी और इसीलिए कोर्ट ने खुद अपनी तरफ से इन लोगों की सूची मांगी थी। आखिर इनके नाम क्यों नहीं दिए, इनको कब शस्त्र लाइसेंस दिया गया, इनको किस आधार पर दिया गया, कितने शस्त्र लाइसेंस दिए गए, इसमें बहुत से नाम हैं। 19 लोगों में सभी ऐसे लोग हैं, वो चिंबुल सिंह हो, राजा भैया हो, बृजभूषण हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के मानिंद लोग हैं, माफिया रहे हैं और इसके साथ ही साथ उनका आपराधिक रिकॉर्ड भी रहा है। अब 26 मई को अगली सुनवाई होगी, फिर देखना होगा क्या चीजें निकलकर सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को नीरज आपका। तो अब 26 मई को अगली सुनवाई है इस पूरे मामले को लेकर और हाईकोर्ट ने सरकार से शपथ पत्र भी मांगा है।